Hello everyone, welcome to Study IQ. Myself Dr. Ravi Agari, as a scientist in IIT Delhi with the Association of DST. I'm also author of McGraw Hill publication for the science and technology. I already spent around 15 years in my teaching. Video based session mein I will discuss about the question papers of UPSC examination in the prelims and mains paper. इस पेपर में थोड़ा सा आई वुड लाइक टू शो यू अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस. इवन लेक्चर 1 में ऑलरेडी डिफाइन अबाउट क्वेश्चन सिलेबस, किन किन चीज़ों को किस हिसाब से फॉलो करना चाहिए. आई ऑलरेडी एक्सप्लेन एवरीथिंग. इस वीडियोस में थोड़ा हम लोग आते हैं, इवन थोड़ा क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस करते हैं. जैसे पहले वीडियोस में मैंने आपको ऑलरेडी फोकस किया था, अगर आपको अपना सिलेबस पता है तो काफ़ी हद तक यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरह के क्वेश्चंस, किस तरह की चीज़ें हमें फोकस करनी चाहिए. इस वीडियोस में थोड़ा मैं आपको सिलेबस के बाद क्वेश्चन पेपर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ. इस क्वेश्चन पेपर्स में आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि यूपीएससी में एक्चुअली व्हाट यूपीएससी डिमांड. सो आते हैं उन चीज़ों पे बात करते हुए. यूपीएससी के पेपर में अगर आप साइंस एंड टेक में मेंस पेपर की एनालिसिस करो, सो बेटर आई विल सजेस्ट यू आप 13 से लेकर 16 तक के पेपर देखें. अगर आप 17 के लिए यूपीएससी देने जाते हैं या फर्दर 18 के लिए देने जाते हैं तो आप 17 कोई भी पेपर को देख लें. 2014 से 16 में किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं. इवन मेंस में भी मैं आपको 13 टू 16 क्यों बोल रहा हूँ. इवन 13 पेपर आई कुड नॉट डिस्कस हियर. वेरी सिंपल रीज़न, क्योंकि न्यू जो यूपीएससी का मेंस का पैटर्न चल रहा है वो 13 में ही इंट्रोड्यूस हुआ है. और 13 से ऑनवर्ड्स 13, 14, 15, 16 और 17, 18 वॉट एवर द एग्जाम विल is going on, उन सब में इन सारी चीज़ों से ही क्वेश्चंस रहे हैं. फाइन. इन चीज़ों पे बात करते हैं. 2014 में कैसे क्वेश्चंस हैं. पहला क्वेश्चन 2014 में जो यूपीएससी ने दिया है, जैसे एक क्वेश्चन पूछा है कि साइंटिफिक रिसर्च इन इंडियाज यूनिवर्सिटीज इज डिक्लाइनिंग बिकॉज ऑफ अ कैरियर इन द साइंस इज नॉट अट्रैक्टिव एज अ बिजनेस प्रोफेशन, इंजीनियरिंग और एडमिनिस्ट्रेशन, एंड द यूनिवर्सिटीज आर बिकमिंग द कंज्यूमर ओरिएंटेड. क्रिटिकली कमेंट 200 words, 12.5 marks. So it's very general question, and for this preparation I don't think so you can find anywhere कि सीधा कहीं पे ऐसे कोई क्वेश्चन लिखा हो कि किसी जगह किसी आर्टिकल्स में या किसी न्यूज़पेपर्स में. ये ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे आप लोग खुद क्वेश्चन के आंसर्स को जनरेट करेंगे कि ठीक है भाई, आजकल यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में या साइंटिफिक रिसर्च की चीज़ों पे ज़्यादातर मतलब स्टूडेंट्स आर नॉट अट्रैक्ट. इवन बेटर यू सी योर सेल्फ. हम लोग कहाँ आजकल, आप लोग कहाँ, देखो आप खुद यूपीएससी की तरफ जा रहे हो. Why not you start to think about the, ठीक है कि हम थोड़ा साइंस एंड टेक के रिसर्च की तरफ चलते हैं. तो इन चीज़ों पे देखो क्वेश्चंस पूछ रहा है वेरी जनरल कि हाँ ठीक है, आप बिजनेस प्रोफेशन की तरफ जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जाना चाहते हैं. तो ऐसी कौन सा रीज़न है इसमें जो आप लोग हैं वो क्यों इस तरह की चीज़ें या रिसर्च एंड डेवलपमेंट में नहीं जाना चाहते. सो हियर यूपीएससी इज आस्किंग यू योर ओपिनियन. ठीक है, आप अपनी चीज़ों को बताएं, आप क्यों इन तरफ जाना चाहते हैं या ऐसी क्या चीज़ है. इट्स योर प्रेजेंस ऑफ माइंड. ये क्वेश्चन आपको कहीं भी फ्रेम होकर किसी जगह नहीं मिलेगा. सो बेटर आप इन चीज़ों को खुद जनरेट करें और लिखने की कोशिश करें. ओके. लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर समझ में आ गई कि आप किसी चीज़ को रट कर जाते हैं, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा फैक्ट्स ओरिएंटेड होकर जाते हैं तो क्वेश्चन आपको नहीं मिल रहा है. या क्वेश्चन जो भी है इट्स वेरी कंसेप्ट्स. अगर आपको सब्जेक्ट की सूझबूझ है, आप सब्जेक्ट को समझ सकते हैं तो आप इस सब्जेक्ट को लिख सकते हैं. ओके. Now we are into the second question. Second question है UPSC कह रहा है can overuse and free availability of antibiotics without doctor prescriptions be the contributors to the emergence of a drug resistant disease in India? What are the available mechanism for monitoring and control, and critically discuss the various issues involved. देखो बच्चों, पिछले 2-3 साल से कुछ इश्यूज हैं जो बड़े कॉमन हुए हैं. जैसे हम लोग छोटी छोटी बातों पे एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं. ओके. और कोशिश भी करते हैं कि कितनी जल्दी ठीक हो जाए. तो जल्दी ठीक होने के चक्कर में एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं. तो हम इवन डॉक्टर से भी फोर्स करते हैं, डॉक्टर साहब जल्दी थोड़ा ठीक कर दो, थोड़ा एंटीबायोटिक्स वगैरह दे दो, थोड़ा डोज बढ़ा दो. तो अल्टीमेटली हम कहीं कुछ अपने लिए अच्छा कर रहे हैं लेकिन कहीं दूसरी तरफ उसका निगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है. समझना जरा. तो यूपीएससी पूछ रहा है कि आज धीरे धीरे हमारी बॉडी में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो रहा है. ओके. जिसको आप ड्रग रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो. जैसे ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी जो है, आप ट्यूबरकुलोसिस पे देखो ना क्वेश्चन, ये मैं 2014 का क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ ना, आप 2012-13 का क्वेश्चन देखो, वहाँ पे यूपीएससी ने खुद क्वेश्चन पूछा हुआ ट्यूबरकुलोसिस के रेजिस्टेंस पर. एमडीआर, एक्सडीआर है ना, एमडीआर प्लस जिसको बोलते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंस.
ओके सो इन चीज़ों पे फोकस करो। तो यूपीएससी जनरली अगेन व्हाट इज दिस, इट्स नॉट मगअप टाइप कि आपने कहीं रट लिया और सीधा आपने क्वेश्चन लिख लिया, नहीं, इट्स अगेन अ क्वेश्चन विच हैव अ नीड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स धीरे धीरे रेजिस्टेंस क्यों हो रहा है, आपकी बॉडी में किस तरह की इफेक्ट डाल रहा है, इसको कंट्रोल करने के लिए किस तरह की मैकेनिज्म से जो फॉलो करना चाहिए, और इसमें क्रिटिकली डिस्कस अबाउट द वेरियस इश्यूज जो इसके साथ इन्वॉल्व है। तो जहाँ पे ठीक है, अब जैसे एमआरएसए इन्फेक्शन के नाम से भी क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, यानी ये क्वेश्चन मैं ये नहीं कह रहा ये पहली बार आया है, ये ड्रग रेजिस्टेंस का क्वेश्चन अगर आप पिछले 3-4 साल के क्वेश्चन देखो तो इट्स थर्ड और फोर्थ टाइम एक क्वेश्चन आपके पेपर में एमआरएसए इन्फेक्शन भी आया हुआ है, मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस। सो मैथिसिलिन इज अ एंटीबायोटिक, जिसको एमआरएसए के नाम से भी जानते हैं, एमआरएसए, अगेन आई रिपीट, मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस। फाइन, तो ये एमआरएसए इन्फेक्शन वाला जो क्वेश्चन आया हुआ है वो भी इसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस इज अ बैक्टीरिया जिसको मैथिसिलिन के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस हो जाता है। ओके, तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पे एंटीबॉडी रेजिस्टेंस पूछ रहा है। एक साल पहले देखो तो क्वेश्चन यूपीएससी ये भी पूछ रहा है अबाउट ये एमडीआर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, एक्सडीआर एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंस, एमडीआर प्लस मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस प्लस, और आजकल एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस के बारे में जो बात हो रही है। सो दैट इज सेकंड क्वेश्चन, अगेन कॉन्सेप्चुअल। Okay, the third one where UPSC asks a question, जरा मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूँ। In a globalized world, intellectual property rights assume significance and are a source of litigation, broadly distinguished between the terms copyright, patent and trade secrets. Okay, 200 words. ये क्वेश्चन भी that is very common, और ये IPR का टॉपिक है, IPR intellectual property rights and related rights। ये क्वेश्चन भी यूपीएससी के लिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन ये चैप्टर फिलहाल मेंस में मेंशन है आपके पेपर में, जहाँ पे यूपीएससी पूछ रहा है कि कॉपीराइट्स, पेटेंट और ट्रेड सीक्रेट्स वगैरह के डिस्कशंस करो। ओके, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में ग्लोबलाइज वर्ल्ड में ये क्या सिग्निफिकेंस है, इनकी लिटिगेशंस के बारे में आपको कमेंट करना है। सो इट्स अगेन अ वेरी जनरल इश्यूज, इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान रखें आप। फाइन, इट्स ऑल्सो नॉट वेरी डिफिकल्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। नाउ यू सी क्वेश्चन पेपर 2015 मेंस में क्या पूछ रहा है। एक्चुअली 2015 में एक टॉपिक था जो कि करंट अफेयर इश्यूज था, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज, जिसको बोलते हैं IRNSS, दैट इज इंडिया रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। यहाँ क्वेश्चन आया अभी है, इंडिया रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। एक्चुअली इसके अंदर भारत को टोटल 7 सैटेलाइट्स लगाने थे, उनमें से 3 सैटेलाइट्स को हमें लगाना था दैट विल बी अंडर ये जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, और 4 हमको लगाने थे 4 सैटेलाइट जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में। और इसका जो पर्पस था, एक्चुअली जो 7 सैटेलाइट्स लगाने थे उनमें से जो 7 सैटेलाइट का कॉन्स्टलेशन पूरा हुआ था दैट वाज इन 2015। ये उस साल का करंट अफेयर का इशू था, यानी अभी जो मैंने 14 में क्वेश्चंस बोला था, 14 में एक क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी बोला, यू सी हियर, ये क्वेश्चन जो है दैट इज द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, इट इज अ रिसेंट करंट अफेयर इशू बेस्ड। पहला क्वेश्चन जो यूनिवर्सिटी वगैरह में जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए क्यों नहीं जाते, इट्स अ कॉन्सेप्ट बेस्ड। ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रॉपर्टी, और ये इट्स अ वेरी जनरल इश्यूज। ओके, सो जरा क्वेश्चन के नेचर को समझने की कोशिश करना कि मेंस में किस तरह की चीजें आ रही हैं। फाइन, द सेकंड वन यू कम हियर, यहाँ पे यूपीएससी पूछ रहा है कि IRNSS के प्रोग्राम में, ओके यू जस्ट सी हियर दैट वाज अ करंट अफेयर, जैसा मैंने बोला ये क्वेश्चन 2015 के बेस का है, क्योंकि 2015 के में ही IRNSS का 7th जो सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन पूरा करना था, इट हैज डन सक्सेसफुली, इसलिए क्वेश्चन आया। What do you understand by standard positioning system and precision positioning system in the GPS era? Discuss the advantages India perceived from its ambitious IRNSS प्रोग्राम बाय एम्प्लाइंग जस्ट 7 सैटेलाइट्स। मैंने बोला ना इसमें 7 सैटेलाइट्स लगाने थे, 3 जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में लगाना था और 4 जियो सिंक्रोनस में लगाना था। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है, और बाकी इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। स्टैंडिंग पोजिशनिंग सिस्टम जो होता है बच्चों, वो बड़ा ही जनरल पोजिशनिंग सिस्टम होता है जो सिविलियन यूजेस के लिए होता है। ओके, जैसे हम अपनी मोबाइल फोन में अपने नेविगेशन में यूज कर सकते हैं। और प्रेसिजन पोजिशनिंग सिस्टम वो होता है जो कि इंक्रिप्शन होता है, इंक्रिप्टेड होता है। इंक्रिप्टेड का मतलब होता है जिसको स्पेशली डिफेंस वाले यूज कर सकते हैं। ओके, सो दैट वाज द क्वेश्चन इन 2015, इट्स वेरी जनरल, लेकिन हाँ ये करंट अफेयर इशू बेस्ड क्वेश्चन है। देखो मैं जब भी किसी क्वेश्चन को बोल रहा हूँ, ये जरूर बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन यहाँ से क्यों आया है। ओके, तो ये आपको लगा अच्छा सर ये कॉन्सेप्चुअल है, सर ये उस साल का करंट अफेयर्स बेस्ड है, यानी एट लास्ट व्हेन आई विल कंक्लूड माय डिस्कशन तो मैं बोलूंगा देखो जनरल इश्यूज पढ़ना होता है, अप्लाइड एरियाज पढ़ना होता है। पिछले वीडियोस में देखना, लेक्चर 1 में भी मैंने जो पहला लेक्चर था उसमें बोला था। फिर उसके बाद आपको करंट अफेयर्स पढ़ना होता है, और चौथा आपको गवर्नमेंट की स्कीम पढ़नी होती है, गवर्नमेंट का प्रोग्राम पढ़ना होता है। ये चीजें फाइनली फिर मैं बोलूंगा जब मैं आपको 2016 के भी मेंस का पेपर दिखाऊंगा कि देखो 3 साल के पेपर की एनालिसिस करने के बाद यूपीएससी ने पेपर कहां से बनाया है, ये चीज बहुत ही क्लियर हो जाती है। ओके एवरीवन, फाइन।
फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं 2015 में जो सेकंड क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट आर द एरियाज ऑफ प्रोहिबिटिव लेबर दैट कैन बी सस्टेनेबली बी मैनेज बाय रोबोट्स एंड डिस्कस द इनिशिएटिव दैट कैन प्रोपेल रिसर्च इन द प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सब्सटेंटिव एंड गेनफुल इनोवेशंस। तो यहाँ यूपीएससी इज आस्किंग अबाउट रोबोटिक्स के बारे में। ठीक है, रोबोटिक्स आजकल जो है वो कैसे प्रोडक्टिव लेबर की तरह काम कर रहा है। इवन रोबोटिक्स के बारे में अगर आप देखो तो जो मैं वीडियोस जो यहाँ पे क्लासेस ले रहा हूँ, जिन चीज़ों का मैं वीडियो बना रहा हूँ मैं बताऊंगा भी कि रोबोटिक्स केम फ्रॉम ग्रीक वर्ड रोबोटो, जिसका मतलब ये था सेल्फ लेबर। तो सेल्फ लेबर अगर ये रोबोट खुद करता है तो अल्टीमेटली किसी के लेबर को प्रोवाइड करता होगा, तभी तो उसको प्रोडक्टिव लेबर के फॉर्म में कह सकते हैं कि नहीं कह सकते कि एप्लीकेशन ऑफ रोबोटिक एक तरह से प्रोडक्टिव लेबर है, किसी दूसरे के लेबर को कम करता है। और रोबोटिक्स वैसे भी वैसे बताऊं आजकल रोबोटिक्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑलरेडी रोबोट्स का ही एक पार्ट है। ओके, मैकार्थी एंड मिन्स्की वाज द पर्सन जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइप के कॉन्सेप्ट्स को पहली बार दिया था। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द मच मोर इंपॉर्टेंट देन द रोबोटिक्स। फिलहाल वो बात की बात है, उस पर हम बाद में जाएंगे इन द क्लासरूम डिस्कशन में। यहाँ पर यूपीएससी रोबोट्स पे क्वेश्चन बना रहा है। और सुनो, रोबोट्स पे ये सेकंड टाइम क्वेश्चन बना है। इसके पहले जो रोबोट्स में क्वेश्चन आया था वो 2010 में आया था, जहां पे यूपीएससी ने पूछा था कि राइट डाउन द कमेंट ऑन द कंपोनेंट ऑफ रोबोट्स। फिलहाल ये डिस्कशन में बात करेंगे कि रोबोट्स के कंपोनेंट से एक्टुएटर्स होते हैं, फिर तुम्हारा ग्रिपर्स होते हैं, फिर जिसको जॉइंट्स फाइंट्स कहते हैं, फिंगर्स कहते हैं। तो इन चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे लेटर ऑन। You go into the sixth question. Discuss what is advantages and security implication of the cloud hosting of servers vis-a-vis in-house machine-based hosting for the government business. देखो एक क्वेश्चन क्लाउड कंप्यूटिंग पे भी रहा है, और यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग में जो होस्ट करके जो डेटा वगैरह को डालता है, फाइन, उसको होस्ट कहते हैं। तो उसको क्लाउड होस्टिंग कहते हैं। इनमें कई सारे प्रोविजंस होते हैं। तो क्लाउड होस्टिंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग ये भी करंट अफेयर का इशूज है, और होस्टिंग टाइप का इशू जो उस साल करंट अफेयर्स इशू बेस्ड था, इसलिए होस्टिंग पे क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आप देखो 2013 में, इसके ठीक एक साल पहले, 14 के पहले 13 में, ओके, मैंने आपको 14 से दिया, उसमें यूपीएससी ने क्वेश्चन क्लाउड कंप्यूटिंग में भी पूछा हुआ है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में जो डेटा को होस्ट करता है उसको क्लाउड होस्टिंग है। तो उससे कई प्रोसीजर्स होते हैं, 3 प्रोसीजर्स होते हैं, जिनमें एक विज भी होता है। Okay, so that was the question in your paper, recent current affairs का। Next question पूछ रहा है TKDL से, जिसको हम बोलते हैं इंडिया ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, जिसके बारे में डिस्कशन होगा इवन आई विल डू अंडर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ओके, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन टीकेडीएल पूछा है, जहां पे कह रहा है कि इंडिया ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी विच हैज अ डेटाबेस कंटेनिंग फॉर्मेटेड इंफॉर्मेशन ऑन मोर देन 2 मिलियन मेडिसिनल फॉर्मुलेशंस इज प्रूविंग अ पावरफुल वेपन इन द कंट्रीज फाइट अगेंस्ट द एनोनिमस पेटेंट्स। डिस्कस द प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ मेकिंग द डेटाबेस पब्लिकली अवेलेबल अंडर द ओपन सोर्सेज लाइसेंसिंग। पढ़ाऊंगा मैं, जहां पे कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में टीकेडीएल का बहुत ही ज्यादा मतलब न्यूज में रहा है 2015 में, और पेटेंट वगैरह के इश्यूज से जुड़ा जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, यानी मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स पे बेस्ड है, टीकेडीएल। इवन मेरी बुक्स में भी इन चीजों को मैंने बहुत ढंग से इलेबोरेट किया हुआ है। ओके, फिलहाल क्लासरूम में बताऊंगा। सो दैट इज अगेन अ क्वेश्चन दोस केम इन 2015। सो आई होप यू पीपल आर वेरी क्लियर विद द क्वेश्चंस कि क्वेश्चंस किस तरह के यूपीएससी आ रहे हैं, और अगर हमने इस तरह की तैयारी नहीं की है तो फिर हमने क्या कमी की है। एंड द पिक्चर इवन इट्स वेरी क्लियर। 2016 का क्वेश्चन देखते हैं। 2016 के मेंस पेपर में जो क्वेश्चन आया है उसमें देखो, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, जहां यूपीएससी कह रहा है कि गिव एन अकाउंट ऑफ द करंट स्टेटस एंड द टारगेट टू अचीव पर्टेनिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इन द कंट्री। डिस्कस इन ब्रीफ द इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल प्रोग्राम ऑन लाइट एमिटिंग डायोड्स। है ना, तो एलईडी प्रोग्राम से जुड़ा हुआ जो गवर्नमेंट की स्कीम है, देखो यहाँ पे एक तो डीईएल वाला ये स्कीम लिखना पड़ेगा, और उसके बाद जो 2016 में जो गवर्नमेंट ने उजाला टाइप की स्कीम लाई है, यानी पूरा का पूरा ये जो क्वेश्चन आया है गवर्नमेंट के प्रोग्राम से आया हुआ है। मैंने अभी क्या बोला था, हमारी प्रिपरेशन में बेसिक होना चाहिए, अप्लाइड होना चाहिए, करंट अफेयर्स होना चाहिए, और चौथा उससे जुड़ा हुआ जो भी गवर्नमेंट प्रोग्राम या स्कीम्स हैं वो होनी चाहिए। ये क्वेश्चन पूरी तरह से बच्चों गवर्नमेंट स्कीम और प्रोग्राम पे बेस्ड है। और मैंने बोला ना किस प्रोग्राम पर, डीएल वाला कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा लिखना है, मैं बताऊंगा क्लासरूम डिस्कशन वाले प्रोग्राम में। यहाँ वीडियो क्लासेस में सारा का सारा पेनड्राइव कोर्सेज में चीजों को मैंने डिस्क्राइब किया है। ओके, सो दैट इज द पॉइंट। Ninth question you see, discuss India's achievement in the field of space, science and technology. How does the application of this technology help India in the socio-economic developments? ठीक है, तो स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किस तरह रोल प्ले कर रहा है, तो इट्स अगेन अ वेरी जनरल कंसेप्ट, जहां पे अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से आप आंसर लिखेंगे। जैसे कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके पेपर में प्रेजेंस ऑफ माइंड के बेस पर होते हैं, जो उसी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में आपको सोचना होता है, तो ये भी आपको लगना है इट्स वेरी डायनामिक। बाकी इन पार्ट्स को मैं जब स्पेस पढ़ाऊंगा तो आई विल डिस्कस विथ यू।
नेक्स्ट क्वेश्चन विच केम इन योर पेपर, दैट इज 2016, जो थर्ड क्वेश्चन था, व्हाई इज नैनो टेक्नोलॉजी वन ऑफ द की टेक्नोलॉजी ऑफ 21st सेंचुरी एंड डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट मिशन ऑन द नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इट्स स्कोप ऑफ इट्स एप्लीकेशन इन द डेवलपमेंट प्रोसेस इन द कंट्री। यानी नैनो टेक्नोलॉजी की जो भी पॉलिसीज हैं जो इंडिया गवर्नमेंट बना रही है, इसके जो फीचर्स हैं, इनमें कौन कौन सी की टेक्नोलॉजी से 21st सेंचुरी में आ रही हैं। जनरली बताऊं बच्चों, इसमें स्पेशली जो चीज़ें 21st सेंचुरी में हम ला रहे हैं उनमें हम नैनो ड्रग्स की बात कर रहे हैं। नैनो ड्रग इज जस्ट वन पार्ट। इवन आप देखो ना, ड्रग टारगेटिंग पे क्वेश्चन आपके पेपर में 2015 के प्रीलिम्स में पूछा भी गया। ओके, तो ये क्वेश्चंस आपको 21st सेंचुरी में नैनो का सिर्फ यही यूज नहीं है, इवन आप ग्राफीन के एप्लीकेशन को भी देखो, ग्राफीन को भी हम 21st सेंचुरी में एक अजूबे की फॉर्म में देख रहे हैं। ओके, दैट विल हैव अ मल्टीपल स्कोप, बाकी वो बाद में बात करेंगे। सो हियर यूपीएससी हैज अ मल्टीपल डायमेंशंस, एक तरह से कह लो, जो नैनो टेक्नोलॉजी में बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके, तो गवर्नमेंट की क्या मिशन है जो नैनो साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए गवर्नमेंट कर रही है, इसके स्कोप ऑफ एप्लीकेशन पे बात करो, ये यहाँ पे भी आपको गवर्नमेंट की स्कीम और प्रोग्राम को एड ऑन करना पड़ेगा। ओके, तो फिर मैं बोल रहा हूँ बेसिक, अप्लाइड, करंट अफेयर्स एंड गवर्नमेंट स्कीम एंड प्रोग्राम। तो ये क्वेश्चन काफी हद तक करंट अफेयर्स है और गवर्नमेंट स्कीम और प्रोग्राम है, इन दोनों का मर्जर है। ओके, मर्ज है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कौन से 12 चैप्टर्स हैं जो मैंने डिफाइन किया है, जो मैंने लेक्चर 1 में भी बोला है, दैट इज द, अगेन आई विल जस्ट टू रीड आउट वेरी फास्ट। चैप्टर 1 साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिया में कहाँ है, कैसे है, किस तरह के डेवलपमेंट्स हैं। सेकंड इज द एनर्जी, थर्ड इज द स्पेस टेक्नोलॉजी, फोर्थ इज द कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिफ्थ इज द डिफेंस टेक्नोलॉजी, सिक्स में आपको सुपर कंडक्टिविटी, लेजर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, सेवंथ इज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड रिलेटेड राइट, इस बार भी इस पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन रहा है। एट्थ दैट इज द एस्ट्रोनॉमी एंड पार्टिकल फिजिक्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस बार 2 क्वेश्चन पार्टिकल फिजिक्स से रहा है। बायोटेक्नोलॉजी दैट इज द चैप्टर 9, 10 चैप्टर डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस, इट्स रिसेंट इश्यूज, हेल्थ, फैमिली वेलफेयर, वेरियस इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। 11 चैप्टर इज द नोबेल प्राइज, मोस्टली द नोबेल प्राइजेस में जो रिसेंट करंट अफेयर्स के नोबेल प्राइज होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट यूनिट 12 इज द मिसलेनियस टॉपिक्स। ओके, मिसलेनियस टॉपिक्स में मैं आपको तो पहले भी बता चुका हूँ, लेक्चर 1 में, यहाँ पे जैसे फूड एडिटिव्स ले लो, इस बार ही एमएसजी टाइप के क्वेश्चन है, एस्पार्टेम ले लो, फिर आप जैसे सोडियम बेंजोक्साइड्स वगैरह ले लो, फिर इसके अलावा बुलेट ट्रेन ले लो, है ना, जैसे आप लिक्विड ब्रीथिंग्स ले लो, जैसे जिन लोगों को अस्थमा होता है वो लिक्विड ब्रीथिंग्स वगैरह की चीज़ों को यूज कर सकते हैं। सो दैट टाइप ऑफ टॉपिक विल कम अंडर द मिसलेनियस टॉपिक्स। Okay everyone, so it's very big topic, I'm just giving you some example. Okay, these type of question are actually under miscellaneous one. Okay guys, fine, आगे आते हैं हम लोग, थोड़ा प्रीलिम्स के एनालिसिस करते हैं, क्योंकि पहला पहाड़, पहली प्रॉब्लम आप सबके लिए पहला लेवल, दैट इज अ प्रीलिम्स है। प्रीलिम्स के भी पेपर्स को जरा देखते हैं, प्रीलिम्स के पेपर को जरा ठीक से देखना, क्योंकि पेपर में फिर मैं बोल रहा हूँ, आई होप इट्स अ 4th या 5th टाइम आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग। 4 चीज़ों पे अच्छी तरह ध्यान देना। लेक्चर 1 में भी मैंने बोला था, सब्जेक्ट का बेसिक क्लियर होना चाहिए, सब्जेक्ट का एप्लीकेशन पार्ट्स, थोड़ा अप्लाइड एरियाज को अच्छे से करो बेसिक के बाद, थर्ड उसका करंट अफेयर्स अच्छा करो, और चौथा उसके गवर्नमेंट स्कीम और प्रोग्राम के साथ मर्ज करो। फाइन। 2017 में इस बार देखो क्वेश्चन जो पार्टिकल फिजिक्स से आया हुआ है, जिसमें यूपीएससी ने पूछा इवेंट हॉरिजन, सिंगुलरिटी और स्ट्रिंग थियरी और प्लस स्टैंडर्ड नॉलेज, ये किन चीजों से जुड़ी हुई कॉन्सेप्ट्स हैं या थियरीज हैं। अगर जब आप मैं पार्टिकल फिजिक्स पढ़ाऊंगा उसमें ये टॉपिक पढ़ा, देखो मैंने लेफ्ट में हमेशा उस चैप्टर का नाम जरूर लिखा है जिस चैप्टर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इससे क्या फायदा हो जाता है, इससे ये फायदा हो जाता है, अच्छा साइंस टेक में हमें इस चैप्टर को कवर करना है। और बच्चों ये पार्टिकल फिजिक्स है ना, ये स्टैंडर्ड नॉलेज यूनिवर्स की स्टडी के लिए होता है, ये पहली बार क्वेश्चन नहीं है। इस चैप्टर पे देखो तो आपको कई क्वेश्चन आए। ओके, जैसे गार्ड पार्टिकल क्या है, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर क्या है, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स क्या है, यू नो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन केम फ्रॉम द पार्टिकल फिजिक्स। दूसरे क्वेश्चन दूसरे टॉपिक्स पे आ जाओ। हियर यूपीएससी आज द क्वेश्चन अबाउट द इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, आईओएनएस क्या है, दैट इज अ डिफेंस बेस्ड क्वेश्चन, इस साल का क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन जो मैं बोल रहा था मिसलेनियस टॉपिक्स है, जो फूड एंड एडिटिव्स वाले क्वेश्चन जो मैं बोला, इसमें एमएसजी वगैरह के क्वेश्चन है। सो दीज आर गिवन हियर। ओके, जिसमें आप देखो कि लिपस्टिक में लेड होता है या नहीं, सॉफ्ट ड्रिंक्स में ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल है या नहीं, चाइनीज फूड प्रोडक्ट्स में मोनोसोडियम ग्लूटामेट है या नहीं, जिसका मैं बता रहा था बाराबंकी में जो नेस्ले प्रोडक्ट्स जो था, है ना, मैगी इज नेस्ले प्रोडक्ट्स, है ना, नेस्ले का है ये, तो उसको लेके जो केस फाइल हुआ था कि इसमें इस तरह की चीजें हैं जो कि हमारे लिए डेंजरस होती है, दैट इज द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन केम फोर्थ वन फ्रॉम द ओलेड कि ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड्स आर यूज्ड टू क्रिएट द डिजिटल डिस्प्ले इन मिनी डिवाइसेस, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द ओलेड डिस्प्ले ओवर द एलसीडीज। तो ये मैं मिसलेनियस से बात करूंगा, जहाँ पे डिफरेंट तरह के टेलीविजन पे बात करेंगे, एलसीडी, प्लाज्मा, एलईडी, ये सारे के सारे टॉपिक ऑफ डिस्कशन होंगे। फाइन।
You go into the next fifth question जहाँ पे UPSC is asking you a question from the application of somatic cells into the nuclear transfer technology, जहाँ पे हम reproductive cloning की बात करते हैं. पढ़ाऊंगा. There is two types of cloning. One is a therapeutic cloning जिसको हम organ cloning भी कहते हैं, और second जिसको हम complete cloning या reproductive cloning भी कहते हैं. तो सोमैटिक सेल में अल्टीमेटली हम सोमैटिक सेल को यूज करते हैं रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग करने के लिए भी. क्योंकि पूरा का पूरा सोमैटिक सेल का 23 पेयर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स डायरेक्टली एक सेल्स में ट्रांसफर किया जाता है. ओके, जिसको हम न्यूक्लियर ट्रांसफर एक्सेल भी बोलते हैं. लेकिन अभी इट इज नॉट पॉसिबल टू डिस्क्राइब. हियर यू सी द नेचर ऑफ क्वेश्चन के किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं. हियर माय पॉइंट इज व्हाट टू इंट्रोड्यूस द क्वेश्चन ओनली, नॉट अ डिस्कशन पार्ट. डिस्कशन पार्ट विल ऑफ कोर्स इन द लेक्चर्स. Next one, the chapter those came from the communication information technology, जहाँ पूछ रहा है India is legally mandatory for which of the following to respect the cyber security incidents. ओके, यहाँ साइबर सिक्योरिटी पे कुछ फिलहाल यहाँ पे सारे आंसर्स हैं. यहाँ सर्विस प्रोवाइडर्स, डेटा सेंटर्स, बॉडी कॉर्पोरेट्स, इन सब की जरूरत पड़ती है, इन सब के लिए होता है. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन फर्दर यू सी जो पार्टिकल फिजिक्स से पूछ रहा है, जिसमें अभी एक क्वेश्चन स्टैंडर्ड मॉडल वाला क्वेश्चन मैंने अभी बताया. यानी इस बार पार्टिकल फिजिक्स से टोटल 2 क्वेश्चन है. ओके, देयर आर 2 क्वेश्चंस. अच्छा, पार्टिकल फिजिक्स में देखो कि पूछ रहा है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ इवॉल्व लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना. इलीजा किससे जुड़ा है? एक्चुअली इलीजा प्रोजेक्ट जो है मैं पढ़ाऊंगा क्लास डिस्कशन में, ये यूएस और यूके इसका यूरोपियन यूनियन का ज्वाइंट वर्क है. लेकिन फंडिंग की कमी से यूएसए ने इससे बाइकआउट कर दिया, पीछे हो गया. तो अब ये पूरा का पूरा इलीजा जो ग्रेविटेशनल वेव्स की ऑब्जर्वेटरी से जुड़ा हुआ रिसर्च है, पूरी तरह से यूरोपियन यूनियन कवर कर रहा है. तो वही कॉन्सेप्ट इलीजा जो मैं क्लास में भी पढ़ाता हूँ, क्लास में मैंने बताया भी था, वही क्वेश्चन इस बार पेपर में आया, ग्रेविटेशनल वेव से जुड़ा हुआ है. दैट इज इलीजा, इलीजा व्हाटएवर यू से. ओके, तो रिसेंट इशू भी बोल सकते हो. तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पेपर में आ रहा है वो आ रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. एनर्जी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, इसमें एक कह रहा है न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट्स. ठीक है ना, यू पीरियडिकली हेल्ड अंडर द एजेस ऑफ यूनाइटेड नेशन. द फर्स्ट वन, भाई न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट्स और यूएन का कोई रिलेशन नहीं है. फाइन, बट दैट इज द क्वेश्चन, दोस केम इन योर पेपर. सेकंड कह रहा है कि इंटरनेशनल पैनल ऑन फिसाइल मटेरियल इज एन ऑर्गन ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी. इसका भी कोई रिलेशन है नहीं. फाइन, फिलहाल ये डिफेंस का पार्ट है, वेयर यूपीएससी आज द क्वेश्चन, और पिछले साल ये रिसेंट करंट अफेयर के इशूज में रहा भी है. नेक्स्ट क्वेश्चन यू सी, जहाँ पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हेल्थ एंड डिजीज से, जहाँ पे कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जहाँ पे एक इंफॉर्मेशन जीका पर आया हुआ है. ठीक है, एक कह रहा है कि ठीक है ट्रॉपिकल रीजन्स में जीका वायरस डिजीज ट्रांसमिटेड करता है सेम उसी मॉस्किटो से जिससे डेंगू करता है. फिलहाल वो ठीक है, डेंगू मॉस्किटो जो एडीज होता है बहुत सारी बीमारियां करता है, जैसे तुम्हारा येलो फीवर भी करता है, जैसे डेंगू तुम लोगों का चिकनगुनिया भी करता है. डेंगू वाला जो मॉस्किटो है ये क्या बोलते हैं फीमेल एडीज, ये येलो फीवर भी करता है, ये तुम्हारा ये क्या बोलते हैं चिकनगुनिया भी करता है ना, ये इस तरह की बीमारी है. फाइन, अच्छा ये भी कह रहा है कि क्या सेक्सुअली ट्रांसमिशन जीका वायरस डिजीज पॉसिबल है. ये रिसेंट रिपोर्ट है बच्चा कि जीका जो होता है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड भी रिपोर्टेड है. तो ये इस तरह के क्वेश्चन हैं जो पेपर में आए हुए हैं, जो रिसेंट इशू से भी जुड़े हैं. फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जहाँ पे क्वेश्चन एक तो पूछ रहा है स्टैंडर्ड मार्क ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स. इट्स अ मैंडेटरी ऑटोमेटिव टायर्स और ट्यूब्स के लिए. ये करंट अफेयर्स का इशू इस साल के न्यूज़ में भी था, पिछले साल 2016 या 17 के बिगनिंग में था ये क्वेश्चन. ये चीज़ अभी नया ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में टायर्स और ट्यूब्स को भी डाला गया है. ठीक है, तो फिलहाल दैट इज द क्वेश्चन. एक मार्क इज द क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क, जो FAO. भाई देखो इस तरह के क्वेश्चन इज अ वेरी जनरल क्वेश्चन, इनको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा. अब एग मार्क इंडिया का है और FAO जो इंटरनेशनल का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, वो और एक बार का कोई रिलेशन नहीं है. ओके, फिलहाल यू गो इनटू द डिस्कशन पार्ट, वहां पे देखेंगे, बट आई होप क्वेश्चन इज क्लियर. अगला क्वेश्चन देखो, जहाँ पे यूपीएससी क्वेश्चन IPR से पूछ रहा है, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी पर क्वेश्चन है, कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं. IPR पे डोंट थिंक सो कि ओनली क्वेश्चन मेंस में आते हैं, IPR पे क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी पूछे गए हैं. फाइन, ये क्वेश्चन यहाँ पे भी लिखा हुआ है. अगला क्वेश्चन आप देखो, विद रेफरेंस टू द एग्रीकल्चर इन इंडिया, हाउ कैन द टेक्निक ऑफ द जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफन सीन इन द न्यूज बी यूज इन द इमीडिएट फ्यूचर. ठीक है, इट्स अ बायोटेक्नोलॉजी क्वेश्चन. जीनोम सीक्वेंसेस में किस तरह की चीजें और किस तरह के यूजेस हो सकते हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी वगैरह को हम यूज करके एग्रीकल्चर में इसको यूज करते हैं, दैट इज अ क्वेश्चन केम इन योर पेपर, जो कि बायोटेक से बेस्ड है. अगला क्वेश्चन आप देखो, ड्यू टू सम रीजन इफ देयर इज अ ह्यूज फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज, व्हाट कुड बी द लाइकली कंसिक्वेंसेस. देखो ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है. इन क्वेश्चंस को आप कहीं भी लिखाया नहीं पाओगे,
रटा रटाया नहीं पाओगे जब तक आप इन चीज़ों को सोचोगे नहीं। हाँ ठीक है भाई, अगर बटरफ्लाई वहाँ पर नहीं है, तो अगर बटरफ्लाई नहीं है तो वहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं है जो पॉलिनेशन करता है। पॉलिनेशन करने से नेक्स्ट जनरेशन ऑफ प्लांट्स आता है। तो अगर वो बटरफ्लाई चला गया तो बच्चा वहाँ पे बहुत सारे ऐसे एनिमल, बहुत सारे इंसेक्ट्स वो भी चले जाएंगे जो वहाँ की चीज़ों को खाते थे। क्योंकि वहाँ का पॉलिनेशन नहीं होगा, नेक्स्ट जनरेशन नहीं आएगा, वहाँ का वेजिटेशन चला जाएगा। यानी इन चीज़ों को आपको सोचना होगा। ओके और यूपीएससी में जो भी चीज़ें हुई हैं 2017 में, क्वेश्चन वाज क्रिएटिव। अगर आप सोच सकते हैं तो आप पेपर कर सकते हैं, अगर आप रटते हैं तो आप पेपर कभी नहीं कर सकते। तो आपको चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। पेपर देखो, पेपर दिखाने के पीछे रीजन यही है कि सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ना, 2014 में, इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस एल्गा बेस्ड बायोफ्यूल। एल्गा बेस्ड बायोफ्यूल को हम लोग कहते हैं बच्चों थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल। जब मैं बायोफ्यूल पढ़ाता हूँ तो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन पढ़ाता हूँ। फोर्थ जनरेशन, थर्ड जनरेशन में तो एल्गोलाइल आते हैं, जहाँ पे एल्गा को हम यूज करते हैं डीजल बनाने के लिए। और फोर्थ जनरेशन में आपका आता है माइक्रोबियल फ्यूल सेल, एमएफसीज। ये एमएफसी भी पेपर में आ चुका है 2011 में। और इतना ही नहीं, इवन यूपीएससी ने फ्यूल सेल पे भी क्वेश्चन पूछा है 2015 में। यानी 11 में एमएफसी आया हुआ है, 15 में फ्यूल सेल आया हुआ है, और यहाँ पे देखो थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल एल्गी पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिलहाल दैट इज अ क्लासरूम डिस्कशन, वो बाद में बताऊंगा। यहाँ पे वीडियोस में भी सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा, वहाँ पे बताता हूँ कि सारे बायोफ्यूल के जनरेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। यू जस्ट वेट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 15 क्वेश्चन इस बार के पेपर में आ रहा है, यहाँ पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। उसके बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं याद रखना। हेल्थ से भी जुड़े हुए प्रोग्राम और स्कीम पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। आप अगर 16 का पेपर देखो, ये तो 17 है ना, 16 के पेपर में देखो मिशन इंद्रधनुष वाज इन योर पेपर। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यूआईपी, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ये अलग बात है, यूआईपी से ज्यादा पॉपुलर मिशन इंद्रधनुष हो गए। इस तरह के प्रोग्राम आपको जानने पड़ेंगे जो हेल्थ और डिजीज से बेस्ड है। ओके नाउ सी द क्वेश्चन पेपर ऑफ 2016। 2016 में एक क्वेश्चन पूछा था, द फर्स्ट वन जो बायोटेक्नोलॉजी पे बेस्ड था, दैट इज अ ट्रांसक्रिप्टोम। देखो एक चीज मैंने हमेशा किया कि इसके लेफ्ट साइड में मैंने टॉपिक जरूर लिख दिया, जैसे क्वेश्चन को समझने में दिक्कत हो ये किस टॉपिक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। जहाँ पे यूपीएससी ने ट्रांसक्रिप्टोम पे क्वेश्चन पूछा है। एक्चुअली बायोलॉजी में कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं जेनेटिक से बायोटेक में बोल सकते हो ट्रांसक्रिप्शन एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जहाँ पे डीएनए आरएनए को बनाता है। यानी जहाँ पर आरएनए डीएनए टाइप के ऑप्शंस मिलते जुलते होंगे वो आंसर सही होंगे। फाइन, फिलहाल उन डिस्कशन पे हम नहीं जाते। सी द सेकंड क्वेश्चन पे द यूपीएससी आज द क्वेश्चन फ्रॉम गवर्नमेंट स्कीम एंड प्रोग्राम्स अबाउट मिशन इंद्रधनुष। अभी मैंने बोला था 17 में क्वेश्चन क्या पूछा था, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, ये वाला क्वेश्चन। और अभी मैंने क्या बोला, 16 में क्वेश्चन क्या पूछा था, दैट इज अ मिशन इंद्रधनुष। सी द क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन यू सी, प्रोजेक्ट लून क्या है। प्रोजेक्ट लून भी मैंने भी बोला था, लेक्चर 1 में मैंने इसको इंट्रोड्यूस भी किया था। 2016 में 15-16 में प्रोजेक्ट लून जो है गूगल ही लेकर आया था, जहाँ रिमोट एरियाज में वाईफाई कनेक्शन की कोशिश की गई है। तो ये रिसेंट उस साल के करंट अफेयर्स पे बेस्ड क्वेश्चन है जो आया हुआ है। नेट मैटरिंग क्या है, दैट इज ऑल्सो अ क्वेश्चन जहाँ पे गवर्नमेंट एनर्जी सेक्टर्स को बढ़ाने की बात कर रहा है। सो नेट मैटरिंग पे भी क्वेश्चन आया हुआ जहाँ पे गवर्नमेंट कह रहा है ठीक है भाई आप लोग सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी को अपने हिसाब से ग्रो करो, ठीक है ना, ताकि गवर्नमेंट पे लोड ना पड़े और आप अपना पैसे कमाओ, आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी को सेल करो, वट एवर यू डू, और अपनी जरूरत भी पूरी करो, ठीक है। दैट इज अनदर पार्ट। सो यहाँ पे क्वेश्चन जो है दैट इज अ सोलर एनर्जी वगैरह। फिलहाल डिस्कशन पार्ट इज नॉट इन दिस लेक्चर, डिस्कशन पार्ट विल बी इन द नेक्स्ट कमिंग। हियर यू सी द क्वेश्चन नेचर ओनली। ओके, क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यू सी, यूपीएससी आज द क्वेश्चन फ्रॉम आईएनएस अस्त्रधानी। ओके, क्यों रिसेंटली न्यूज में आया। देखो डिफेंस में जो भी क्वेश्चन आते हैं, नॉट ओनली दिस, आप इसके पहले 14 का पेपर देख लो। ओके 14 में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है अग्नि 4 के बारे में। अग्नि 4 उस साल क्यों आया, क्योंकि उस साल अग्नि 4 टेस्ट किया गया। आईएनएस अस्त्रधानी क्यों आया, क्योंकि एक ऐसा टॉर्पीडो था जो इंडिया ने अपना खुद बनाया। तो यानी ये उस साल के रिसेंट करंट अफेयर इश्यूज पे रहा। यस, वो अलग बात है कि डिफेंस पढ़ाते समय मैं उसका बेसिक बताऊंगा, लेकिन यहां पर आपको इसका डिटेल भी जानना होगा जो करंट अफेयर इश्यूज में होते हैं। फिलहाल दैट इज ओके। ये एक प्लेन है जिसके बारे में न्यूज भी रहा है, ग्रीज लाइटनिंग, जो कि इलेक्ट्रिक प्लेन है जो कि यूएस ने नासा बेस एजेंसी ने बनाया, जो रिसेंटली न्यूज में था। सो इट्स रिसेंटली न्यूज, ऑफ कोर्स इट इज क्लियर कि ये करंट अफेयर्स है, क्वेश्चन है जो साइंस टेक पे बेस्ड है, जो आप डिफेंस भी बोल सकते हो, मिसलेनियस इश्यूज भी बोल सकते हो, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यूपीएससी ने पूछा है कि वायरस इनमें से किन को इन्फेक्शन देता है, ठीक है। बैक्टीरिया को देता है, फंगी को देता है, प्लांट्स को देता है। फिलहाल तो वायरस एज अ बैक्टीरियोफाज होता है। अगर बैक्टीरियोफाज होता है तो वायरस बैक्टीरिया को मारता है।
वायरस ऐसा माइकोफाजेस होते हैं, माइकोफाजेस होते हैं तो फंगल को अटैक करते हैं, और फाइकोफाजेस या एल्गल वगैरह को अटैक करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लांट्स मान लो। तो यहाँ पे ओवरऑल तीनों आंसर सही हैं फिलहाल। दैट इज अ डिफरेंट साइनोफाजेस जिसको तुम लोग बोलते हो। अगर वायरस एल्गा को अटैक करता है या प्लांट्स को अटैक करता है तो उसको साइनोफाजेस बोलते हैं। फिर कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन स्कीम पे देखो, क्वेश्चन आ रहा है कि स्वयं एंड इनिशिएटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके, इंडिया एम्स एट, फाइन। यहाँ पे वही क्वेश्चन जो मैं बोल रहा था स्टार्टअप वगैरह, ओके, इंटरप्रेनर्स वगैरह को लेके जो क्वेश्चन, मतलब ये कम्युनिकेशन वगैरह से जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है। तो यहाँ पे स्वयं इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो एक स्कीम और मिला। अच्छा, ये भी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा कि सेल गैस पे क्वेश्चन इसके पहले भी पूछा गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैव अ सेल गैस रिसोर्सेज फाउंड। इवन MOPNG, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस, MOPNG 2015-16 में न्यूज था ये। अगस्त मंथ की योजना में भी क्वेश्चन है, जहाँ पे टोटल 6 साइट्स ऐसे हैं जहाँ पे सेल गैस रिजर्व देखे गए। ओके, वहाँ पे 3 साइट्स यहाँ दिए और सारे के सारे 3 साइट्स सही हैं फिलहाल यहाँ पे, जो क्वेश्चन यूपीएससी ने दिया हुआ है। ये अगस्त मंथ की योजना से बच्चों, अगस्त 2016 की योजना से। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ये शायद 2006 के आसपास है जो बनाया गया है। इस एफिशिएंसी में जो एनर्जी एफिशिएंट चीज़ों को बनाने के लिए ये सर्टिफिकेशन करता है। तो उसमें 2021 अप्लाइंसेज हैं जो भी हैं, उनमें इनमें जितने भी अप्लाइंसेज हैं फिलहाल सारे के सारे सही हैं। सीलिंग फैन भी है, इलेक्ट्रिक गीजर्स भी। इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ये क्वेश्चन 2006 में भी आ चुका है। ये क्वेश्चन 2006 में इसलिए आया था क्योंकि एक आर्टिफिशियल सन एक्सपेरिमेंट रिसर्च है जिसको न्यूक्लियर फ्यूजन पे बेस बोलते हैं। ये रिसर्च की शुरुआत फाइनलाइज हुई थी 2006 में, जहां पे टारगेट था कि 2016 में इस रिसर्च को शुरू कर देंगे। असल में 2016 में ये न्यूज था कि ITER प्रोजेक्ट डिले हो रहा है, यानी ये 1920 के आसपास स्टार्ट होगा। तो ये हुआ उस साल का करंट अफेयर 16 में। तो दैट इज द क्वेश्चन। तो कुछ नहीं, इट्स अ फ्यूजन रिएक्टर जो पावर जनरेशन के लिए काम करेगा। अगर हाँ इस तरह की चीजें अगर सक्सेस होगी तो पूरी दुनिया से इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस सॉल्व। और ऑफ कोर्स टोटल 7 मेंबर्स नेशंस आर द मेंबर्स, उनमें से इंडिया इज आल्सो वन ऑफ देम। फिलहाल वो एनर्जी में बात करेंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन बेस्ड रिएक्टर वाला और फ्यूजन बेस्ड रिएक्टर वाला। ओके, न्यूक्लियर एनर्जी में कॉन्सेप्ट आएगा एनर्जी चैप्टर के डिस्कशन में। ओके, नेक्स्ट वन इज द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जहाँ पे नेशनल सोलर अलायंस के बारे में बात हो रही है। देखो सोलर अलायंस एनी हाउ अगर देखो तो ये इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ भी टॉपिक है, इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ टॉपिक है। ओके, क्योंकि सोलर एनर्जी अगर तुम लगाते हो, इट्स अ पार्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, तो फाइनली बर्निंग ऑफ कोल कम करते हो ना, करते हो नहीं करते हो। तो इन्वायरमेंट में पेरिस में क्या हुआ, जब पेरिस कन्वेंशन हो रहा था, UNFCCC की 21वीं मीटिंग, 21st मीटिंग, ओके, जिसको COP 21 भी कह सकते हो, पेरिस में है ना। तो वहां पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस फॉर्म हुआ। वो अलग बात है कि फोर्स में या COP 22 में नेक्स्ट ईयर 2016 में मराकेश में, मोरक्को में। एक बात और बताता हूँ, पेरिस कॉन्फ्रेंस के पहले ही मोदी साहब इंडो अफ्रीकन मीट में जा चुके थे, सुनना। और इंडो अफ्रीकन मीट में जाकर मोदी साहब ने बोल दिया था 2015 में कि भाई हम लोग को सोलर अलायंस के लिए काम करते हैं, सोलर एनर्जी को बूम करने की बात करते हैं। और उसी चीज को अगस्त सितंबर में 2015 में जो मोदी साहब ने इंडो अफ्रीकन मीट में बोला था, उसी को नवंबर दिसंबर के पेरिस कन्वेंशन में उसको फाइनलाइज करके इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना दिया। और बोला लो इसका हेडक्वार्टर इंडिया से ही, और वो भी गुरुग्राम गुड़गांव में इसका तुम लोगों ने हेडक्वार्टर भी बना, मतलब बनने की बात हुई है। तो ये क्वेश्चन एकदम सही। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस में पूरे UN के मेंबर नहीं है जो यहाँ है फिलहाल। ये क्वेश्चन इन्वायरमेंट और साइंस टेक का इंटरडिसिप्लिनरी है। ये क्वेश्चन मैं फिलहाल साइंस टेक में आई विल शेयर विथ यू, बताऊंगा इसमें क्या एक एक बैकग्राउंड बताऊंगा इसका इवोल्यूशन थोड़ा बहुत। आई विल गो इनटू द UNFCCC, इन चीजों पे भी जाऊंगा, बट दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यूपीएससी पूछ रहा है डिजिटल लॉकर क्या है। देखो डिजी लॉक मेंस में भी क्वेश्चन आया हुआ है, दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, डिजी लॉकर वगैरह में जहाँ पे जब डेटा वेटा इकट्ठा करने की बात होती है, या फिजिकली तुम लोग अपनी मार्कशीट रखते हो ना, या कोई जरूरत नहीं, सब डिजिटल लॉकर पे रहेगा। Okay, that is a government programs वगैरह है जिसपे क्वेश्चन आया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी आज फ्रॉम द एस्ट्रोसैट, जो एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट्स है, जिसको मल्टी वेवलेंथ ओके स्पेस ऑब्जर्वेटरी के नाम से भी जानते हैं। 2015 में मिशन भेजा गया था, और ये बताऊं तो इंडिया स्टैंड एट द 5th पोजीशन जिसने एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट्स भेजा है एस्ट्रोनॉमी की रिसर्च के लिए, जहाँ पे तो हम सैटेलाइट से ऊपर देखेंगे। और सुनो ये ज्यादा दूरी पर नहीं है, 630 किलोमीटर के आसपास है अर्थ के सरफेस से, जिसको मैं स्पेस टेक्नोलॉजी में बताऊंगा। इस डिस्टेंस को हम लोग लोअर ऑर्बिट कहते हैं। तो यूपीएससी आज जो क्वेश्चन फ्रॉम एस्ट्रोसैट, इसकी लाइफ स्पैन टोटल 5 ईयर्स है। जब मैं स्पेस टेक्नोलॉजी बताऊंगा, आप एस्ट्रोसैट को ढंग से पढ़ाऊंगा, तो दैट इज द क्वेश्चन जो कि कुछ अच्छा एस्ट्रोसैट क्यों है, क्योंकि इंडिया का अचीवमेंट है। ऐसा ये क्वेश्चन आ रहा है 2016 में, ये मिशन गया था 2015 में। तो ये भी कह सकते हो कि समहाउ ये करंट अफेयर से भी जुड़ा क्वेश्चन है। लेकिन याद रखना
ये मिशन इंडिया का अचीवमेंट है, इसलिए ये मिशन आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। चंद्रयान 1, द फर्स्ट स्पेस मिशन ऑफ इंडिया, फर्स्ट मंगलयान, दैट इज द फर्स्ट इंटरप्लैनेटरी मिशन ऑफ इंडिया, या सेकंड स्पेस मिशन ये वाज इंटरप्लैनेटरी इसलिए क्योंकि मून था, वो प्लैनेट नहीं था, एक सैटेलाइट था, लेकिन स्पेस में जाने वाला पहला था जो इंडिया ने रिसर्च किया। तो इंडियन फर्स्ट स्पेस रिसर्च इज अ व्हाट, चंद्रयान। और प्लैनेट पे जाने वाला वो तुम्हारा मार्स था, तो इंटरप्लैनेटरी मिशन वाज द मार्स, मंगलयान। ओके एवरीबॉडी, सो दैट इज, तो ये थोड़ा ध्यान। एस्ट्रोसैट जो था फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट है, जहाँ पे इंडिया 5th रैंक पे आता है। ओके देखो मंगलयान पे भी क्वेश्चन पूछा, बोला ना जो ये इंडिया के अचीवमेंट्स है, इसलिए इन चीज़ों पे क्वेश्चन आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। एस्ट्रोसैट, चंद्रयान, मंगलयान, कभी फ्यूचर में चंद्रयान 2 और आदित्य बात करेंगे, डिस्कशन में करेंगे, इन चीज़ों पर भी बात करेंगे। कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन, देखो लाइफाई पे क्वेश्चन आया है। इवन लाइफाई इज नॉट वेरी बर्निंग टॉपिक, लेकिन हाँ हॉट टॉपिक तो हमेशा है। 2011 में लाइफाई के बारे में हैरोल्ड हास एक साइंटिस्ट था, उसने इस चीज़ को डेवलप किया था, जब उसने एलईडी बल्ब के अंदर कुछ चिप्स लगा के उसके एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में वेरिएशंस लाए थे, और ये वाईफाई से मेनी टाइम्स बेटर है। तो वही लाइफाई जो कि नया इवोल्यूशन है, जो कि वाईफाई का भी एडवांस वर्जन है, जिसको क्लासरूम अभी डिस्कशन में भी मैं पढ़ाऊंगा वीडियो क्लासेस में, वहाँ बात करेंगे। सो दैट इज द क्वेश्चन, बट याद है ना लाइफाई आ गया था दुनिया में 2011 में। 17 क्वेश्चन देखो, जहाँ पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है उदय से। उदय क्या है? उदय एक एनर्जी सेक्टर की स्कीम है, जहाँ पे जो कंपनियों अपने डेप्ट में आ गई ना, उनको फिर से रिवाइवल करने की स्कीम है। देखो असल में गवर्नमेंट एनर्जी सेक्टर में बहुत काम कर रहा है, ठीक है। अब ये देखो करंट का है, ये भी करंट इश्यूज है, और ये भी जो नई चीज़ आई है यहाँ पे, जो कंपनियां डेप्ट में चली गई हैं, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट कह रहा है, स्टेट गवर्नमेंट तुम पहले साल उनको 75% कंपनसेशन दे दो, दूसरे साल कह रहा है ठीक है तो 50% दे दो, तीसरे कह रहा है 25% दे दो, ठीक है। इस तरह से कोशिश कर करके जो बंद पड़ी है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस इंडिया में हो रही है, बढ़ रही है, इन कंपनियों इन चीज़ों को फिर से रिवाइव करो। रिवाइव करोगे तो क्या होगा, जो कंपनियां बंद पड़ी फिर से काम करने लगेंगी, फिर से काम करने लगे तो क्या होगा, फिर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन शुरू होगा, फिर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन शुरू होगा तो क्या होगा, इन चीज़ों की जरूरतों से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इंडिया में और की जाएगी। देखो एक चीज़ मैं बता दूँ, इंडिया में एनर्जी अगर बढ़ाना है, लोगों तक पहुँचाना है, तो 2 चीज़ों पर काम करना है। पहला, हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बढ़ाएं, और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन करें, यानी जिस तरीके से एनर्जी का लॉस होता है उन चीज़ों को कम करें, यानी इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन की बात हो जाएगी। दैट इज द सेकंड पार्ट। अच्छा आगे आते हैं, नेक्स्ट पार्ट डिफेंस में। डिफेंस में दैट इज द टॉपिक इज द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोविजन ऑफ केमिकल वेपन्स, OPCW, ठीक है। तो केमिकल वेपन्स को खत्म करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द मेंबर कंट्री। ये तुम्हारा डिफेंस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, जैसे बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन, केमिकल वेपन कन्वेंशन, तो केमिकल वेपन कन्वेंशन में ही आता है OPCW, जहाँ पे केमिकल वेपन्स को कम करने की बात होती है। यूपीएससी डेवलप क्वेश्चन फ्रॉम दिस। एक ईयर का क्वेश्चन और देखते हैं 2015 में। 2015 में क्या क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हेल्थ एंड डिजीज से, एमंग द फॉलोइंग विच ऑफ द फ्रीक्वेंटली मेंशन द न्यूज आउटब्रेक इबोला वायरसेस, यानी इबोला वायरसेस से जुड़े जो रिसेंटली इश्यूज हैं, वो इबोला किन किन जगहों पे फैला हुआ है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे यूपीएससी पूछ रहा है कि फ्लाई एश से जुड़े कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है, क्योंकि फ्लाई एश वगैरह का डिमांड वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। दैट इज द सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे नैनो टेक्नोलॉजी पूछा जा रहा है, और नैनो टेक्नोलॉजी का हेल्थ सेक्टर में यूज पूछा जा रहा है, जहाँ पे इसको मेडिसिन में ड्रग टारगेटिंग के लिए आजकल बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट यूज हो रहा है। अब ये क्वेश्चन मेन से भी पूछा था कि नैनो टेक्नोलॉजी की पॉलिसीज पे क्या काम करना है। ओके एवरीबॉडी, फाइन। नेक्स्ट दैट इज द फोर्थ टॉपिक, जो कि एस्ट्रोनॉमी से आया हुआ है। यहाँ पे यूपीएससी पूछ रहा है कि जो आइस क्यूब है ना, आइस क्यूब जो कि अंटार्कटिका वगैरह पे एक एरिया है जो रिसर्च के लिए हम यूज करने की बात कर रहे हैं, फाइन, दैट इज द क्वेश्चन। ये तुम्हारा ये कह लो कि एस्ट्रोनॉमी या पार्टिकल फिजिक्स से जुड़ा क्वेश्चन है, जो उसमें डिस्कशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन ने पूछा, नियर फील्ड कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ, कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, ठीक है ना, किस किस चीजों का यूज हो रहा है NFCs में। ओके तो जैसे वाईफाई, डायरेक्ट, ब्लूटूथ, इस पे भी क्वेश्चन पूछे गए। अगर आप 2011 का क्वेश्चन देखो तो यूपीएससी ने वायरलेस कनेक्शन पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, यानी आपको पूरी नेटवर्किंग जाननी है, लैन, मैन, वैन, पैन, VPN, इस तरह की चीजें आपको जाननी है। ब्लूटूथ और वाईफाई पे क्वेश्चन 2011 में पूछा हुआ है। ये NFC पे क्वेश्चन है जो 2015 में पूछ रहा है। बात करेंगे NFC में नियर फील्ड कम्युनिकेशन में, जहाँ पे नहीं वो मोबाइल को स्लैम करते हो, वेरी क्लोज डिवाइसेस हो रखे, फिर डेटा ट्रांसफर करते हो, फाइन, दैट इज द क्वेश्चन। अच्छा एक क्वेश्चन है गोल्डी लॉक जोन। गोल्डी लॉक जोन एक रिसेंट इश्यूज था, जहाँ पे हम प्लैनेट्स के बाहर जाके लाइफ की पॉसिबिलिटी की बात करते हैं,
ये एक मिसलेनियस क्वेश्चन है जहाँ एस्ट्रोनॉट्स और एस्ट्रोनॉमी और पार्टिकल फिजिक्स या सेलेस्टिकल बॉडीज में हम लाइफ के ओरिजिन की बात करते हैं, पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, तो उसको गोल्डीलॉक्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है जीईएसी, और सुनो जीईएसी पहली बार नहीं आया, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रीसल कमेटी है ना, इसको कौन बनाता है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बनाया गया। एक्चुअली यही इंडिया में सर्टिफाई करता है जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट इंडिया में आना होता है, उसके बाद ही वो प्लांट इंडिया में लगता है, नहीं तो उसके पहले नहीं लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जहां पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, इनमें से कौन कौन से ऐसे फंक्शन है जो रिमोट सेंसिंग है। अब रिमोट सेंसिंग वाला जो क्वेश्चन पूछा, ये जनरल क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है। अगर आपको सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ ठीक है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हमेशा इंडिया के सामने नहीं होता है, अगर हमेशा इंडिया के सामने नहीं होता तो इसका यूज हम कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन में नहीं करते, इसका यूज हम कभी भी रास्ता या नेविगेशन में नहीं करते। ओके हाँ, लेकिन अदर चीजों में करते, तो फाइन, वही बात होगी यहाँ पे, ठीक है, टेली कम्युनिकेशन ट्रैफिक से स्टडीज हटा दो, नेविगेशन में बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। फिलहाल इसको कॉन्सेप्ट्स की बात करना होगा, ऐसे नहीं, अभी तो मैं आपको आंसर सीधा बता सकता हूँ, लेकिन उन चीजों को कॉन्सेप्ट्स को समझना है। सो जोर देना है किस पर? कॉन्सेप्ट्स पर। ओके, ये क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है, ढंग से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे इन डार्क पे बात कर रहे हैं। इन डार्क जो समटाइम्स सीन इन द न्यूज, ठीक है, इन डार्क जो समटाइम्स सीन इन द न्यूज, व्हाट अबाउट द रिसेंट इश्यूज विद द इन डार्क? ओके, जो एक साइंटिफिक एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं अंटार्कटिका पोलर वगैरह रीजन्स में, उस साइंटिफिक एस्टेब्लिशमेंट, उस जगह की ऑब्जर्वेटरी की बात कर रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन है। H1N1 किससे जुड़ा हुआ? स्वाइन फ्लू से। ये रिसेंट करंट अफेयर्स का इश्यूज है जो साल पूछा गया। फाइन, विथ रेफर, वैसे भी ये बहुत ही कॉमन है, बायो टॉयलेट्स में जो इंडियन रेलवेज और डीआरडीओ मिलकर काम कर रहा है। फाइन, वो किन किन इश्यूज में बायो टॉयलेट्स क्या है, जहाँ पे फंगल इनोकुलम यूज हो रहा है, बैक्टीरियल इनोकुलम। इनोकुलम क्या होता है? एक्टिव फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। एक्चुअली देखो, बायो टॉयलेट्स का कंसेप्ट क्या है, जो टॉयलेट्स होते हैं जो रेलवे में लगे होते हैं, वो फीकल मैटर्स जो होते हैं वो ट्रैक्स के पास गिरते हैं, तो ट्रैक्स में रस्टिंग होती है, उसकी उम्र कम होती है, वो बेकार होता है, और कितना डर्टी इन्वायरमेंट होता है। तो क्यों ना कोई ऐसा सस्टेनेबल मेथड लगा दें जहां उन डर्टी इन्वायरमेंट्स को हम क्लीन कर दें और रस्टिंग होने से बचा लें। उनके लिए ही ये प्रोग्राम 2015 में लाया गया। 15 में प्रोग्राम काफी सक्सेस हुआ था बच्चों, प्रोजेक्ट, ये उस साल करंट अफेयर्स है, बाद में इसी को और एक्सपेंड कर दिया। दैट इज द इशू। ओके, फिलहाल दैट इज द इशू इन दैट ईयर। अगला क्वेश्चन देखो, हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन जहां पे यूपीएससी पूछ रहा है फ्यूल सेल के, अभी मैंने बोला था माइक्रोबियल फ्यूल सेल, एल्कोहल ऑयल और फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल का भाई हाइड्रोजन जो यूज करते हैं, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स को यूज करते हैं, हाइड्रोजन आयन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, और ये इस तरह की फ्यूल सेल इज अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी में बोल सकते हो, जो फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। ओके, फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है, तो ये हम लोग बात करेंगे, दैट विल बी अंडर द एनर्जी चैप्टर। और इससे हर तरह के अप्लायंसेज यूज कर सकते हो। ये बैटरी नहीं है, बैटरी का एक अलग ही चीज है, बैटरी तो हमेशा चार्ज और डिस्चार्ज होता है, इसमें एक बार फ्यूल भर दिया, जब तक फ्यूल रहेगा तब तक वो काम करता रहेगा। हाइड्रोजन आयन मूव करके बताऊंगा, इट्स अ टेक्निकल पार्ट, थोड़ा एडवांस लेवल पे जाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है, फिर आईपीआर पे देखो क्वेश्चन आया हुआ है, जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस स्टेटस के अंदर आता है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस में एक्चुअली बताऊंगा, जो आईपीआर में पढ़ाऊंगा, यहाँ पे कोई चीज होती उस जगह के हिसाब से बड़ी स्पेसिफिक होती है, जैसे स्कॉच, स्विस वॉचेस, स्विट्जरलैंड, तो वहां के जो प्रोडक्ट्स हो, जैसे हल्दीराम भुजिया, बीकानेरी भुजिया, फाइन, बनारसी साड़ी, तो ये चीजें पूरी दुनिया में जाती हैं और वहां के जियोग्राफिकल उस एरिया के लिए स्पेसिफिक हो जाती है। इंडिया में भी इसकी एक लिस्टिंग है पूरा का पूरा, बताऊंगा मैं, उनके हिसाब से क्वेश्चन पूछ दिया। फिलहाल यहाँ पे तिरुपति का लड्डू इज नॉट, ये राजस्थानी दाल भाती चूरमा इज नॉट द ऑप्शन, बाकी यहाँ पे तिरुपति के लड्डू और बनारसी साड़ीज आर एक्चुअली व्हाट अंडर द जियोग्राफिकल इंडिकेशंस। ओके, सॉरी, तिरुपति लड्डू ने, बनारस साड़ी इज द indications with reference to the Indian Renewable Energy Agency, इरिडा पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। इरिडा वही है जो एनर्जी सेक्टर्स में सॉफ्ट टर्म लोन वगैरह देता है, जो डीएनईएस के अंदर काम करता है, डिपार्टमेंट ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, जो पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है, दैट इज ओके, और ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, तो ये सॉफ्ट टर्म लोन वगैरह देता है। सो दिस इज द क्वेश्चन गाइस, और शायद आई एम वेरी श्योर आप में से काफी लोगों की आंखें खुल गई होंगी इन क्वेश्चंस को देख के। अगर आपने पेपर नहीं देखा है तो मैंने आपको पेपर दिखा दिया है, अगर आप कुछ गलतियां कर रहे हैं तो अब आप नहीं करेंगे। और आई एम वेरी श्योर इन पहले दो वीडियोस में, पहले लेक्चर और दूसरे लेक्चर में मैंने आपको पूरी तरह से आपको पूरा यूपीएससी दिखाया है। अगर अभी भी आपको भरोसा नहीं होता है, ओके, तो आई एम सो सॉरी, लेकिन भरोसा करने के लिए ही मैंने क्वेश्चन लाया है। एक्चुअल में यूपीएससी क्या है, यूपीएससी क्या चाहता है, हमें किन चीजों को फॉलो करना है, और आगे के लेक्चर्स में अब हम इन सारी चीजों को शुरू करते हैं। पहले पहला चैप्टर चलेंगे,
दूसरा चैप्टर चलेंगे, एनर्जी में क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, स्पेस में कैसे ऑर्बिट्स करने हैं, कम्युनिकेशन में कैसी चीज़ें पढ़नी है, मोबाइल जनरेशन क्या होता है, सारे वीपीएन, लैंड मैन वैन कैसे काम करते हैं, वाईफाई डायरेक्ट क्या होता है, शेयर इट क्या होता है, जेंडर क्या होता है, वाईफाई ब्लूटूथ क्या होता है, मतलब ये सारा ए टू सेट, सारे जो नेट न्यूट्रलिटी के इश्यूज़ क्या है, एनक्रिप्शन लेवल क्या है, पठानकोट अटैक वाला जो इशू था क्या था रिसेंटली, जो कि सिक्योरिटी से भी जुड़ा हुआ है। फिर तुम लोग का ये क्या बोलता है, नेट ग्रिड पे जो इशूज़ होते हैं, जो कसाब के बाद जो इंडिया को महसूस हुआ, जिसमें 11-12 कितने एजेंसीज को एक साथ कनेक्ट किया है पूरे डेटा सिक्योर करने के लिए। सो ये सारी चीज़ें अब हम एक एक को ढंग ढंग से प्लान करके एक एक चीज़ को ठीक से करेंगे, और ए टू जेड जितने भी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं और जितने करंट अफेयर्स के इश्यूज बनते हैं, इन सारे के सारे इश्यूज को हम प्लान तरीके से करेंगे। फाइन, मैं यहाँ पे रुकता हूँ बच्चों, ये सारे क्वेश्चंस इनको ढंग से देखना। बाकी इन पेपर्स को मैंने ऑलरेडी पीडीएफ पे अटैच कर रखा है, studiiq.com पे आप इनको जाके सीधा आप डाउनलोड कर सकते हो। इन चीज़ों को जरूर देखना, कम से कम 10 टाइम्स ऑफ मेंस और प्रीलिम्स के क्वेश्चन को याद कर लेना यार। ओके, अब याद कर लो, क्योंकि यही रियल पेपर है। बाकी किसी पेपर पे ज़्यादा भरोसा मत करो, यूपीएससी का पेपर देखो, इन्हीं पेपर्स को लगाओ, और नॉट इन माई सब्जेक्ट, इवन इन एवरी सब्जेक्ट्स। ओके, विथ माई लॉट ऑफ विशेस आई विल स्टॉप हियर गाइस। आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल रहा होगा। आपको जितनी भी क्वेरीज हो, जो भी चीज़ें हो, आप studiiq.com पे लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू रीच यू। मेरी कोशिश है मैं आप सबसे मैक्सिमम लोगों से कनेक्ट हो पाऊँ, मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर कर सकूँ। कमिंग वीडियोस में इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे ढंग से एक एक क्वेश्चन को मैं इलेबरेट कर रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन को ढंग से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय।